फ्रेंड्स, क्या आप भी एक हाउस वाइफ हैं और खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ कर रही हैं? आप भी सोचती हैं कि अदर कोई आए और वो हमारी तारीफ़ करे, हमारे काम की सराहना करे, लेकिन ऐसा होता कम है क्योंकि हाउस वाइफ की जो जॉब होती है ना, इसको लोग थैंकलेस समझते हैं। मतलब इसको कुछ भी नहीं समझा जाता है। बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग इसको मतलब ऐसा लगता है ये तो रोजमर्रा के काम है और इसको तो कोई भी कर सकता है, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि हाउस वाइफ का काम, लोगों का काम तो 8 घंटे 10 घंटे की जॉब के बाद उनको ब्रेक भी मिल जाता है, लेकिन हाउस वाइफ को कभी भी ब्रेक नहीं मिलता है। सुबह के 4 बजे से हो या रात के 12 बजे तक सबसे सुबह उठती है और सबसे लास्ट में वो सोती है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इसी रूटीन को फॉलो करते करते कहीं ना कहीं अपने आप को भूल रहे हैं? कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि कोई आए और हमारी तारीफ करे तब जाके हमारे अंदर मोटिवेशन होगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम हाउस वाइफ घर में रह के खुद को कॉन्फिडेंस फील कराएं, कैसे हमारे अंदर वो एनर्जी आ जाए और जैसा हम पहले महसूस करते थे, जैसा हम खुद के बारे में फील करते थे, ऐसा हम फिर से अपने लिए फील करने लगे और बहुत सारी चीज़ों को वापस से ज्वाइन करने लगे। तो फ्रेंड्स, हाउस वाइफ हो चाहे फिर वर्किंग वुमेन्स हो, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं आज हम ऐसी कौन कौन सी टिप्स अपना सकते हैं जिसको अपनाने के बाद हम आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक हाउस वाइफ कॉन्फिडेंस अपना लूज करती जाती है और कैसे वो दोबारा से अपने कॉन्फिडेंस को पा सकती है। फ्रेंड्स, हम जब मतलब शादी से पहले ना हमारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, हम कॉलेज जाते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और अकेले आने जाने की क्षमता भी हमारे अंदर रहती है। लेकिन जब शादी हो जाती है, सारी जिम्मेदारियों में बंधे उसी 4 दीवारी में रहते रहते ना हम कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं और हम वही धैर्य से अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर रहते हैं। और कहीं ना कहीं इसका कारण रहता है कि हम धीरे धीरे फिर अपना कहीं ना कहीं इन कारणों की वजह से हम धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस भी लूज करने लगते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक हाउस वाइफ अपने कॉन्फिडेंस को फिर से दोबारा पा सकती है, बिना किसी के मोटिवेशन से, बिना किसी के ये सोच के कि वो हमारी आए तो सराहना करे तब जाके हम मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस फील करेंगे। किसी के इस चीज़ की चिंता क्यों ही करें कि कोई आए तो हमारी तारीफ करेगा, तभी जाके हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी टिप्स हैं जिसको हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, गिल्टी फील करना। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुतर महिलाएं हैं, यानी कि मुझे तो लगता है 99% ऐसी महिलाएं हैं जो अगर अपने लिए कुछ करती हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती हैं। चाहे हम एक माँ के रूप में हो, एक पत्नी के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, एक बेटी के रूप में, मतलब किसी भी रूप में जब हम रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बचपन से भर दिया जाता है, या बचपन से हम ये चीज़ देखते आते हैं अपनी माँ को, अपनी दादी को, मतलब अपने आसपास के वातावरण में यही चीज़ हम देखते आते हैं कि महिला अगर खुद के लिए कोई चीज कर लेती है तो वो बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है। तो जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें अपने लाइफ से इस वाले पार्ट को एकदम से कट डाउन करके हटा देना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचिए, लेकिन कभी कभी अपने बारे में सोचना ज्यादा बेहतर रहता है। जैसे मान के चलिए कि आपका आज कुछ बढ़िया सा खाने का मन है, आपका कुछ अपने लिए अपनी चॉइस का बनाने का मन है, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि वो बच्चों को नहीं पसंद है, पति को नहीं पसंद है, या ससुराल में किसी को नहीं पसंद है। तो ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो सिर्फ अपनी पसंद को त्याग के बच्चों की पसंद का, हस्बैंड की पसंद का, सास ससुर की पसंद का, देवर की पसंद का, जेठानी की पसंद का, मतलब यही सारे रिश्तों में बंध के उन्हीं की पसंद की चीजों को खाती रहती हैं। लगभग उनकी आधी जिंदगी बीत जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले, अगर मैं ये नहीं कह रही कि रोज आप बनाइए अपनी ही पसंद का, डेली उनकी पसंद का अगर आप बना रहे हैं 6 दिन, तो एक लास्ट दिन अपनी पसंद की कोई चीज़ बनाइए और खाइए। आप ये फील करिएगा कि जिस दिन आप अपनी पसंद की कोई चीज़ खा रहे हैं ना, तो आपको इतनी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। जैसे फ्रेंड, मुझे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे खीर खाना, मतलब मुझे मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड भी मीठा नहीं खाते, मेरे बच्चे भी बहुत ही कम, मतलब अगर शुरुआत में जब बनाए हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी सी दे दो तो बहुत मुश्किल से वो खाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं हमेशा तो नहीं बना सकती, ये सारी चीज़ें हमेशा वैसे भी नहीं बनाई जाती, लेकिन कभी कभी जब मेरा मूड होता है अच्छा खाने का तो मैं थोड़ी सी अपने लिए, मतलब इतना क्वांटिटी में बना लेती हूँ कि एक बार इनको दे दूँ और 2 बार तो मैं ही खाऊँ। तो मतलब मैं इन चीज़ों को बनाती हूँ और मुझे उस चीज़ से समझ लीजिए बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जिस दिन मैं अपने लिए कोई चीज़, अपनी पसंद की चीज़ बनाती हूँ, खाती हूँ, तो बहुत ही अलग सी फीलिंग देता है, क्योंकि उस दिन लगता है कि
हाँ, आज मेरी पसंद का मैंने घर में खाना बनाया है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस चीज़ को आप ज़रूर करिए। कोई भी चीज़ आपको पसंद आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोच के नहीं ले रहे हो कि अरे अभी उनके लिए ये लेना है, बच्चों के लिए लेना है, पति के लिए लेना है, ये है वो है। तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी अपने लिए कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए बिना किसी गिल्ट के। तो सबसे पहले तो आप अपने अंदर से गिल्ट को निकाल दीजिए, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, औरत बाद में, इंसान पहले हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम इंसान के नाते हम दूसरे का केयर करते रह जाएंगे ना, तो हम अपनी केयर कब करेंगे? और जिस दिन हमने अपनी केयर करना छोड़ दिया, उसी दिन से आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल वैसे भी कम होने लगेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए तो अपने अंदर का गिल्ट निकालिए। टिप्स है फ्रेंड, खुद के लिए दीजिए 1 घंटा। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे हम पूरे जीवन में, अपने 24 घंटे जो पर डे का हमारा 24 घंटा बीतता है ना, हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के पीछे पीछे, अपने पति के पीछे पीछे, अपना इसी सारे काम में हम डेली घूमते रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं इन 24 घंटे में अपने लिए मात्र 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। चाहे फिर आप उसमें एक्सरसाइज करिए, डांस करिए, म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, मतलब कुछ भी करिए, आप घूम सकते हैं, मतलब, लेकिन वो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। उस 1 घंटे में आपको अपने दिमाग से सारी टेंशन निकाल देनी है कि आपको अभी इनके लिए ये करना है, उनके लिए वो करना है। जैसे कि मान के चलिए बच्चे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इन उलझनों में खोए भी रहते हैं। जब आप अकेले भी रहते हैं ना, तो आप ये सोच, अरे देर हो जाएगी, अरे ऐसे से नहीं, ऐसा हो जाएगा, अरे अभी खाना भी बनाना है, अरे अभी डिनर भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब बहुत सारे काम आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने दिन से, जैसे आप मान के चलिए 5 बजे उठते हैं, तो आप थोड़ा सा आधे घंटे पहले उठना शुरू कर दीजिए। आप 7 बजे उठ रही हैं तो 6 बजे उठना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जब आप 1 घंटा पहले उठेंगी तो वो 1 घंटा आपके लिए होगा। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके जीवन में बदलाव का ये अहम रोल रहेगा। ये जो हमारी जिंदगी का, हमारे एक दिन का 1 घंटा है ना, ये हमारे जीवन को बदल के रख देगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टिप्स को जरूर अपनाइएगा। अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटे का समय जरूर निकालिएगा। ये आपके मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करता है। जब हम योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीजें अपने लाइफ में करते हैं ना, तो हमारा दिमाग तो शांत रहता ही है, हमारे दिमाग में मानसिक शांति भी मिलती है, प्लस बहुत सारे नए नए थॉट भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमारे दिमाग में आते रहते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, के फायदे ये हैं कि एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारी बॉडी फिट रहती है, हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। हम जब एकदम फिट रहते हैं तो हमें काम करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, और हम बहुत जल्दी अपने घर के ही काम बहुत जल्दी निपटा देते हैं। नेक्स्ट टिप्स है फ्रेंड, खुद का रखिए ख्याल। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सारी चीज़ों में दूसरों में उलझे रहते हैं। जैसे अगर बच्चों को एक छींक भी आ गई ना, तो हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि नहीं, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, तेल मालिश करनी है, विक्स लगाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना, इन सब में हम एकदम उलझे रहते हैं। हस्बैंड का अगर सर भी दर्द हुआ तो फटाक से चाय बनाएंगे, दवा देंगे, मतलब ये सारी चीज़ें उनको तुरंत बोलेंगे कि नहीं आप डॉक्टर के पास जाइए। मतलब इतनी ज़्यादा हम इन सब चीज़ों में केयर करते हैं, उससे ज़्यादा केयर आपको खुद की भी करनी है। फ्रेंड्स, अगर आपके भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, थोड़ा सा भी काम कर पा रहे हैं तो उसके बाद भी आपको थकावट हो जा रही है, भरपूर नींद ले रही फिर भी आपको काम करने में थकावट हो रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके शरीर में आ सकती हैं। जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, एनीमिया हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी रहती हैं ना, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में भी आ सकती है। तो अपने शरीर का प्रॉपर ध्यान रखिए। अगर ये सारे सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आप तुरंत जाइए, डॉक्टर को दिखाइए। जिस भी विटामिन की कमी हो उन सब चीज़ को भरपूर मात्रा में ग्रहण करिए। डी की कमी है, सुबह सूरज की किरणों की रोशनी लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालिए। ये हम महिलाओं में बहुत ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स, कि हम दूसरों की, अपने परिवार वालों की केयर तो कर लेते हैं मगर खुद की केयर नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड, मेरी नेक्स्ट टिप्स है कि अपनी दिनचर्या में अपने आप के लिए समय निकालिए, यानी कि अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दीजिए, अपनी हेयर स्टाइल पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैजामा टी शर्ट में सारा दिन बिता दिया, नाइटी में सारा दिन बिता दिया। आप ये देखिए कि हमारी जो मम्मी, वो लोग भी सूट अगर कैरी कर रही हैं या साड़ी अगर कैरी कर रही हैं तो दिन भर वो सूट और साड़ी में रहती थी, रात के समय रहता था कि वो नाइटी या मैक्सी में आ जाती थी। तो ये चीज़ें तो हमें उन्हीं से सीखनी चाहिए ना, कि अगर हम जो भी चीज़ें वेयर कर रहे हैं, हम दिन में ऐसी चीज़ें पहने कि मतलब जो चीज़ें अच्छी लगे। ये नहीं कि एकदम कंफर्टेबल में आ गए तो सिर्फ पैजामा टी शर्ट में हम सारा दिन बिता दिए। आप ये देखिए कि जब कभी भी हमें कहीं जाना होता है, हम रेडी होते हैं तो हम कितना ज़्यादा खुश रहते हैं और बार बार अपने
आपको मिरर में निहारते हैं, अपने बालों को सेट करते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से बन संवर के रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी नेक्स्ट टिप तो यही रहेगी कि आप घर में हैं या बाहर जा रहे हैं तब तो आप मतलब बढ़िया तरीके से सज धज के जाओगे ही, लेकिन घर में भी आप रह रहे हैं तो हर चीज का ख्याल रखिए, अपने कपड़ों का ध्यान रखिए, अपने हेयर का ध्यान रखिए, बढ़िया तरीके से बालों को हमेशा कॉम करके रहिए। अगर आपके बाल आपको छोटे पसंद है तो आप हेयर कट करवा लीजिए, मतलब आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ा सा चेंज होती रहती है तो आपको भी कॉन्फिडेंस फील होता है। हल्का सा भी अगर आपको मेकअप नहीं पसंद है तो आप थोड़ा बहुत मेकअप, अपनी स्किन केयर जरूर करिए फ्रेंड्स। स्किन केयर में आप सनस्क्रीन है, अपनी सीरम है, ये सारी चीजों का आप रेगुलर प्रयोग करिए। आप ये मानिए हल्की लिपस्टिक और बिंदी से भी आपका चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए और अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर करिए। कहीं ना कभी ऐसा टाइम निकालिए कि आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम निकालिए, आप फेस पे अपने कुछ अप्लाई कर लीजिए, हेयर पे अपने अप्लाई कर लीजिए। अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे तो आप पार्लर चले जाइए, फेशियल करवा लीजिए, हेयर कट करवा लीजिए, नेल्स सही करवा लीजिए, मैनिक्योर पेडिक्योर, मतलब इन सब चीज़ों को आप करवा सकती हैं। अगर आप पार्लर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे इन सभी चीज़ों को करिए, लेकिन खुद के लिए समय निकालिए। खुद को थोड़ा सा बना संवरा जब आप महसूस करेंगे तो अदर लोगों के हिसाब से भी आपको ये अच्छा लगेगा। जब हम दूसरों को अपने सामने देखते हैं और खुद को अपने सामने, मतलब खुद को उनके सामने पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम क्या से क्या हो गए। वो गाना चीजों का आप ख्याल रखिए। नेक्स्ट टिप है फ्रेंड चीजों को पढ़िए। जी हाँ दोस्तों, हम पहले क्या करते थे, देखिए जब हम लोग मतलब मुझे याद है कि जब मैं 11th-12th में थी तब बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन वगैरह आती थी। ये सारी सखी सहेली वाली मैगजीन आती थी, फ्राइडे को आ जाती थी। वो मैगजीन मेरी 2 दिन में कब खत्म हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था और इतना मजा आता था उन सबको पढ़ने में, और मेरे पास उसका पूरा कलेक्शन रहता था। अगर वो मुझे फ्राइडे को नहीं रिसीव हुई, मतलब आती थी ना, हर मंथ आती थी वो, तो जो फ्राइडे में भी पतली सी एक बुक आती थी उसको पढ़ने में तो मजा आता ही था। और हर शायद 7 तारीख को या 10 तारीख को ऐसे ही ये सखी सहेली वाली मैगजीन आ जाती थी। इसको जरूर से खरीद लेती थी और जो न्यूज़पेपर वाले भैया थे देने आते थे, मैं उनको बोल के रखती थी कि मुझे ये मैगजीन चाहिए, तो वो प्रोवाइड करा देते थे, मतलब वही ला के दे देते थे। और उसके बाद ये अगर नहीं भी मिलती थी तो बुक स्टॉल जाती थी और मैं वो मैगजीन वगैरह लेके पढ़ती। तो पढ़ने का शौक रखिए फ्रेंड्स। पढ़ने से, चाहे हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं ना, तो अगर हम पढ़े रहते हैं, हमारे पास नॉलेज रहती है, तब हम सामने वाले के मतलब अगर कहीं किसी बात पे परिचर्चा चल रही है ना, तो वहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं। क्यों, कैसे रखेंगे? जब हमें उसकी नॉलेज ही नहीं रहेगी ना, तो हम एकदम शांत एक कोने में खड़े होके बैठे रहेंगे। अगर हमें उस चीज की नॉलेज है तो हम भी फटाफट उस जो चर्चा चल रही है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और जिस दिन आपको हर चीज की नॉलेज हो जाती है तो लोग आपकी जो बात आप बोल रहे हैं ना उसको सुनने भी लगेंगे। तो पढ़ना शुरू करिए, चाहे 1 पेज ही पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, लेकिन डेली पढ़ते रहिए। कुछ भी पढ़िए, आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं, कोई न्यूज़ आई है उसके बारे में जानकारी रखिए, कोई नई लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके बारे में देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी की न्यूज़ भी देखिए। देखिए सीरियल से ज़्यादा आप न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं जहाँ पॉजिटिव न्यूज़ दिखा रही है। जैसे आज एक बार आप देख लीजिए कि आज दिन की पूरी न्यूज़ जो आती है उसको आप देख लीजिए क्या हुआ आज, कुछ जहाँ भी कोई चीज़। हमें क्या रहता है कि अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है और कहीं बहुत चीज़ के किसी एक ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही है और हमें कुछ पता नहीं है, तो हम एक कोने मुंह बना के खड़े रहते हैं और वो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी लगता है कि इसको तो कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है। तो पढ़ाई शुरू करिए, पढ़िए। जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी शब्दों का भंडार बढ़ेगा। आपके शब्द इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने पावरफुल शब्द रहेंगे कि आपकी बातें जब लोगों के कानों तक पहुँचेगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ वैल्यू दे रही है इनकी बातें। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जितने भी टिप्स मैंने आज आपसे शेयर करी हैं इसको आप अपनाएंगे अपने जीवन में, और अपने जीवन का जो आप कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं इसको एक बार फिर से अपने जीवन में आप लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो रहा यहीं तक। अगर मैं और ज़्यादा भी इस पर बात करने लगूँ तो वीडियो तो है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा लंबा और आप भी धीरे धीरे हो जाएंगे बोर। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा, और आज का विषय अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, इन सारे टिप्स को आप ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।